नमस्कार मित्रों आज की इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, लोक गायन, लोक नाट्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके लिए एमपीजीके की एक निशुल्क सीरीज चला रहा है। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी की भी एक निशुल्क सीरीज आपके लिए आयोजित की जा रही है। तो अब एमसीक्यू सीरीज और साथ ही साथ इन चारों जीके सीरीज का पूरा फायदा उठाएं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न आता है कि गौरी नाट्य किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, गौरी नाट्य पूछा गया है और किसके द्वारा किया जाता, आप देख रहे हैं बेगा, कोरकू, भारिया और भील चारों जनजातियों के नाम दिए हैं। तो इसका मतलब वो बताना है कि किस जनजाति से यह संबंधित है। तो देखिए, गौरी नाट्य जो है इसको एक और नाम आता है मेरु नाट्य। ध्यान रखिएगा आप, इसका एक और नाम क्या है, मेरु नाट्य। ये जो है विवाह के अवसर पर, पुत्र जन्म के अवसर पर, त्योहारों पर भील जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसका सेकंड नाम जरूर याद रखिएगा, मेरु नाट्य, और भील जनजाति से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब बताएं, हरदौल की मनोती लोकगीत किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो आप नाम जानते होंगे, राजा हरदौल। वैसे आप में से काफी सारे लोग तो समझ ही गए होंगे राजा हरदौल के नाम से। देखिए, ये मुख्य रूप से कहां पर संबंधित है, बुंदेलखंड। तो वैसे एग्जाम में आता है तो आप आंसर बुंदेलखंड ही लगाएं, पर यह भी ध्यान रखें कि काफी सोच समझ के टिक करना है। ऐसा नहीं है कि ये बघेलखंड में नहीं चलता है या कुछ स्तर पर मालवा में नहीं चलता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार वैसे इसका करेक्ट आंसर बनेगा ए एंड बी, ये बघेलखंड में भी है। पर राजा हरदौल खुद जो है बुंदेलखंड को बिलोंग करते थे। तो ध्यान रखिएगा, लोकगीत हरदौल का बुंदेलखंड में प्रचलित है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आता है, राई किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। अब देखिए, इसका एक और नाम आता है, राई को बोलते हैं दामोदर नृत्य। ध्यान रखिएगा, राई का ही दूसरा नाम क्या है, दामोदर नृत्य। तो यह हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। अब आप में से मैसेज करके बताना कमेंट बॉक्स में कि कितने लोगों को राई का यह दूसरा नाम इससे पहले तक मालूम था। चलिए आगे चलते हैं। अब आप जानते होंगे राई बुंदेलखंड में प्रचलित है, एंड सो ऑन। अब देखते हैं, बेड़िया जाति का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए, आप जानते होंगे बेड़िया जाति है, यह मध्य प्रदेश की एक पिछड़ी हुई जाति है, मूल रूप से राजस्थान से है। तो देखिए, बेड़िया जनजाति मुख्य रूप से राई नृत्य करती है और बेड़िया जनजाति के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जबाली योजना को प्रारंभ किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, जबाली योजना बेड़िया जनजाति के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। ये मूल रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश में है और राई जो है इनका एक पारंपरिक नृत्य है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला हमारा था, किस नृत्य को साजन सजना नृत्य भी कहा कहते हैं। साजन सजना नृत्य ये दूसरा नाम है। तो देखिए, ये है केमाली नृत्य। केमाली नृत्य को क्या कहा जाता है, साजन सजना नृत्य। वैसे इनकी बहुत ज्यादा डिटेल में इस वीडियो में आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे हमारा नृत्य का, लोकगीत का, डांस का एक वीडियो डला है, इन सब की डिटेल पूरी की पूरी उस वीडियो में दी गई है। तो यहाँ पर अपने याद रखें, साजन सजना नृत्य का दूसरा नाम है केमाली नृत्य। चलिए आगे चलते हैं। अब बताएं, लोक नृत्य का राजा किसे कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा डांस है जिसे लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, लोक नृत्यों का राजा कहलाता है कर्मा नृत्य को। ये को जो है कर्मा नृत्य क्या कहलाता है, लोक नृत्यों का राजा। यह कोल जनजाति का एक आदि नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा आप, लोक नृत्यों का राजा कर्मा। चलिए आगे चलते हैं। गिनीज बुक में शामिल होने वाला पहला लोक नृत्य कौन सा है। मतलब सारे संसार में सबसे पहला ऐसा कौन सा नृत्य था जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया।
तो देखिए वो भी कर्मा नृत्य ही है। कर्मा नृत्य सबसे पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ था मध्य प्रदेश के मंडला जिले में 3000 बच्चों ने लगभग एक साथ कर्मा नृत्य किया था। तो इस घटना को जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ध्यान रखिएगा मंडला जिले में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला हमारा प्रश्न था झाड़ू देवगन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए आपने इन्हें मैं समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं। एक नाम सुना होगा तीजन बाई। तीजन बाई, तो देखिए तीजन बाई जो है एक पांडवनी गायिका है। पांडवनी गायिका, ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले को बिलोंग करती है, बेगा जनजाति से संबंधित है। इन्हों तीनों पद्म भूषण अवार्ड मिले हुए हैं। तो ये झाड़ू देवगन जो है तीजन बाई के गुरु का नाम है। पांडवनी गायिका तीजन बाई के गुरु कौन है? झाड़ू देवगन। तो ध्यान रखिएगा आप। और ये पांडवनी गीत से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है तीजन बाई और दोनों झाड़ू देवगन। अब आते हैं भील जनजाति का हाथीमना नृत्य किस वर्ग के द्वारा किया जाता है। तो देखिए हाथीमना नृत्य जो है भील जनजाति के पुरुष वर्ग द्वारा किया जाता है। यह शादी के अवसर पर किया जाता है, बारातियों को खुश करने के लिए। इसमें सिर्फ पुरुष ही हाथी की वेशभूषा धारण करके अलग अलग मुद्रा में नृत्य करते हैं। तो ध्यान रखिएगा पुरुष वर्ग से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है निमाड़ क्षेत्र का डंडा नाच मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए निमाड़ क्षेत्र में जो डंडा नाच होता है वो कृषकों द्वारा किया जाता है फसल पकने पर। जब फसल नहीं आती है तब डंडा नृत्य का आयोजन किया जाता है। ये सामूहिक रूप से एकल जोर जोर से दोहे या जिन्हें बोलते हैं छल्ले गाकर किया जाता है। छल्ले कहें या कहें दोहे गाकर किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कृषक वर्ग द्वारा। आगे चलते हैं। अब आता है डेरू क्या है। डेरू, तो देखिए डेरू जो एक वाद्य यंत्र का नाम है। यह है भील जनजाति का एक वाद्य यंत्र। यह आम की लकड़ी का बनाया जाता है और कांसे की थाली के ऊपर ठोक ठोक कर इसको बजाया जाता है और इसका प्रयोग लगभग सभी शुभ अवसरों पर किया जाता है। तो डेरू ध्यान रखिएगा एक वाद्य यंत्र है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला आता है घोटुल पारा गीत पाटा गीत किस अवसर पर गाया जाता है। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है। तो देखिए घोटुल पाटा गीत जो है मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। ये गांव के बुजुर्गों द्वारा जनजातियों में मालवा क्षेत्र निमाड़ क्षेत्र सभी जगह चलता है, खास तौर से जनजातियों में कि गांव के बुजुर्गों द्वारा मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। संजा किस क्षेत्र में पारंपरिक लोक संगीत है। तो ध्यान रखिएगा देखिए संजा जो है लोक गीत भी है, चित्रकला भी है और ये जो है मालवा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसमें जो है गोबर से दीवार के ऊपर विभिन्न आकृतियां बनाई जाती है, उसे फूल पत्ती फल से सजाया जाता है, गीत गाए जाते हैं और उसके बाद उसका नदी में विसर्जन कर दिया जाता है। तो ये लोक संगीत, गीत प्लस चित्रकला तीनों कैटेगरी में कॉमन है मालवा क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा। तो मुख्य रूप से तो क्वेश्चन यही बचता है संजय जो है मालवा क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रदर्शन देवी रनुबाई और धनियार सूर्यदेव को समर्पित है। तो ध्यान रखिएगा कई बार पूछा गया है देवी रनुबाई और धनियार सूर्यदेव। तो देखिए इन दोनों की पूजा गणगौर में की जाती है। गणगौर का आयोजन लगभग 9 दिन चलता है। सिर पर इन दोनों की मूर्तियों को रखकर नृत्य किया जाता है, एक फेरी निकाली जाती है। यह राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी मालवा निमाड़ सभी क्षेत्रों में यह प्रसिद्ध है। और ध्यान रखिएगा मूल रूप से गणगौर राजस्थान से संबंधित है। तो दोनों नाम याद रखना, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है माच किस क्षेत्र की नाट्य शैली है। तो ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से जानते भी होंगे माच जो है मध्य प्रदेश का लोक का राजकीय नाट्य है कि माच मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है और ये मालवा क्षेत्र से संबंधित है।
ध्यान रखिएगा, ये मालवा क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। अब बताए ओमकार साहू का संबंध किससे है? तो देखिए ओमकार साहू जो है ये गम्मत के प्रमुख कलाकार हैं, गम्मत नाटक का आयोजन करते हैं। ये बड़वानी क्षेत्र से संबंधित है या कहें निमाड़ से। तो ओमकार साहू एक नाट्य कलाकार है गम्मत के। चलिए आगे देखते हैं। अब हम अगला आता है छाहूर किस क्षेत्र का लोक नृत्य? काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा छाहूर जो है बघेलखंड से संबंधित है। अब इसमें देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बघेलखंड से तो है बुंदेलखंड वगैरह क्षेत्र में भी कुछ मात्रा में प्रचलित होता है, पर मूल रूप से बघेलखंड, ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है लेंगी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? तो देखिए लेंगी नृत्य जो है सहारिया जनजाति का लोक नृत्य है। आप जानते हैं सहारिया, बेगा, भारिया ये तीनों मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं और सहारिया जनजाति श्योपुर जिले में निवास करती है। उनका एक प्रमुख नृत्य है जो राखी के अवसर पर आयोजित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप। आगे चलते हैं। हीड़ गायन किस क्षेत्र का लोक संगीत है? तो ध्यान रखिएगा हीड़ गायन का संबंध आता है निमाड़ क्षेत्र से। हीड़ गायन निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। छोटी मात्रा में मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड में भी प्रचलित चलता रहता है, पर मुख्य रूप से हीड़ गायन जो है निमाड़ क्षेत्र में है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला प्रश्न आता है बच्चा सिंह का संबंध किस गायन से है? तो देखिए बच्चा सिंह जो है वो आल्हा गायन से संबंधित है। आल्हा गायन, ये आला उदल की आपने कहानी सुनी होगी जिसे जगनिक ने लिखा था। जगनिक को कहा जाता है बुंदेलखंड का जयदेव। आला और उदल की 52 लड़ाइयों का वर्णन जिस ग्रंथ में, उसी का गायन किसके द्वारा किया जाता है? बच्चा सिंह द्वारा। अगला आता है चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो ये आता है कोरकू। ध्यान रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। कोरकू जनजाति के काफी सारे नृत्य ऐसे हैं जो काफी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला आता है इंद्रपरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा इंद्रपरी नृत्य जो है सहारिया जनजाति का एक प्रमुख नृत्य जो विवाह के अवसर पर किया जाता है, या कहें लगभग सभी शुभ अवसरों पर, विवाह विशेष तौर से विवाह के। सहारिया जनजाति अभी हम बात कर चुके हैं, सहारी जनजाति पिछड़ी जनजाति है, श्योपुर में निवास करती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य है, तो काफी महत्वपूर्ण आता है। आप जानते होंगे बंजारा दुनिया की सबसे श्रृंगार प्रिय जनजाति, कंघी की खोज करने वाले। तो इनका जो प्रमुख नृत्य आता है वो है मछली नृत्य। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है या सभी खुशियों के अवसर पर। तो ध्यान रखिएगा बंजारा जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है मछली नृत्य। आगे चलते हैं। अगला आता है चित्रावण किस अवसर पर बनाया जाता है? चित्रावण, तो देखिए चित्रावण जो है मुख्य रूप से निमाड़ क्षेत्र में बनाया जाता है और इसका कारण होता है विवाह के अवसर पर। इसमें घर की दीवारों को अलग अलग चित्रकारी द्वारा सजाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा चित्रावण विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा लास्ट प्रश्न आता है मोर मुरेला। ये मोर मुरेला एक साथ है और नौरता क्या है? तो देखिए मोर मुरेला जो है और नौरता ये बुंदेलखंड की लोक कला है, लोक चित्रकारी। इसमें घर की दीवारों पर मोर के और देवी देवताओं के अन्य सुंदर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। इसमें पारंपरिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।